हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक है जो कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे पहली बात ये होती है कि आपके सामने ऐसी स्पेसिस दी जाती है। इन स्पेसिस में ये बताया जाता है कि कौन सी प्रबल अपचायक है या कौन मोर रिड्यूसिंग स्पेसिस में मानी जाती है। तो इन परिस्थितियों में आपके सामने ये मान दिए रहते हैं। अब आप उसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा प्रबल अपचायक है। तो ये सिंपली सी ट्रिक है इसमें कि आपको ध्यान रखना है कि जिसके लिए इनोड की वैल्यू या मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होगा, इनोड की वैल्यू जितनी कम होगी उस स्थिति में वो उतनी ही ज्यादा क्या मानी जाती है, प्रबल अपचायक मानी जाती है। क्या बताया बेटा आपने कि इस स्थिति में इनोड की वैल्यू जितनी कम रहेगी, इज मोर देन ऑफ द इनोड ऑफ द वैल्यू इज लेसर देन, और स्पेसिस आर मोर रिड्यूसिंग एजेंट इनटू बिहेवियर। कहने का मतलब इनोड की वैल्यू जितनी ज्यादा कम रहेगी वो उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक है। जैसे मान लीजिए कि पहली स्पेसिस ए है, इस स्पेसिस में यहां ए वाले के लिए इनोड की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.93 वोल्ट माइनस में दी गई है। दूसरी बी वाले के लिए कितनी दी है, -1.66 वोल्ट दी गई है। तीसरी वालों के लिए क्या दिया गया है, 0.8 वोल्ट दी गई है। चौथी वालों के लिए क्या दी गई है, 1.81। तो सबसे कम कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, 0.8 वैल्यू दिख रही है। अर्थात ये जो स्पेसिस ए है ये सबसे अधिक क्या होगी, मोर रिड्यूसिंग बिहेवियर दर्शाएगी।